हे गाइस, इससे पहले कि मैं पार्ट 2 स्टार्ट करूं, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं लूजिया यांग से कहती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। ये सुनकर यांग बहुत हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है, लूजिया अपने प्यार का इजहार ऐसे कर रही है। तभी लूजिया कहती है, हमारी एम्प्लॉय बुक में लिखा है अगर ऑफिस के 2 एम्प्लॉय डेट करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। इसी तरह मैं कंपनी छोड़ सकती हूँ। यांग ये सुनकर बहुत खुश होता है कि लूजिया उसके साथ ऑफिस रोमांस करना चाहती है। लूजिया कहती है, मैं चाहती तो 1 महीने की पेनल्टी देकर जा सकती हूँ, मगर इस वक्त थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे प्लीज। यांग हेल्प करने के लिए मान जाता है। लूजिया कहती है, मगर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी एक एम्प्लॉय को निकाला जाएगा, अगर उसने तुम्हें निकाल दिया तो। यांग कहता है, मैं कंपनी का पार्टनर हूँ, तो तुम मेरी फिक्र मत करो, वो मुझे कभी नहीं निकालेगा। लूजिया कहती है, फिर ठीक है, तो हम कल से शुरू करते हैं। अब अगले दिन वो बहुत खुशी खुशी ऑफिस आती है। वो जाकर शू को बुक स्टेटमेंट देती है और कहती है, मैंने पूरी रात मेहनत की है इसमें। शू वो फाइल खोलता है और कहता है, मैंने इसे 1 घंटे पहले ही पढ़ लिया है। लूजिया कहती है, एंड हाउ, कैसे। वो देखती है उसका मॉनिटर वही रखा हुआ है। इसका मतलब शू ने उसका कंप्यूटर बनवा कर ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया है। ये देखकर लूजिया को उस पर बहुत गुस्सा आता है कि मैंने रात भर मेहनत की और इसने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। शू लूजिया को मॉनिटर लेकर वहाँ से जाने कहता है। लूजिया के जाते ही यांग ऑफिस में आता है। वो वहाँ से लूजिया को इशारे करता है और लूजिया कंपनी के ग्रुप पर मैसेज करती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। शू वो मैसेज देखता है और बहुत हैरान हो जाता है। फिर लूजिया वो मैसेज डिलीट करते हुए कहती है, आई एम रियली सॉरी गाइस, ये मैसेज यहाँ गलती से हो गया था। मगर तब तक ऑफिस के सभी वर्कर्स ने वो मैसेज देख लिया था और पढ़ भी लिया था। वो लोग इस बारे में बात करने लगते हैं कि आखिर लूजिया का बॉयफ्रेंड कौन होगा। वहीं लूजिया बैठी होती है, तभी शू वहाँ आता है। वो लूजिया से कहता है, क्या तुम ऑफिस रोमांस कर रही हो। वो उसे कंपनी से निकाल देता है और लूजिया बहुत खुश होती है। मगर ये सब तो बस वो सपने में देख रही थी, बैठ के सोच रही थी, क्या कहते हैं इसे हम, हाँ, खुली आंखों से सपने देखना, वही कर रही थी। शू उससे कहता है, एम्प्लॉय बुक का 1 पेज पढ़ो। लूजिया पढ़ती है तो वहाँ लिखा होता है, ऑफिस में अपनी लव लाइफ के बारे में बात नहीं कर सकते वरना पेनल्टी देनी होगी। लूजिया को ना चाहते हुए भी पैसे भरने पड़ते हैं। लूजिया को बहुत गुस्सा आता है। वो कॉफी बनाते हुए अपने आप से बात करने लगती है। तभी शू वहाँ आ जाता है और गलती से लूजिया उसके ऊपर कॉफी पाउडर गिरा देती है। वो उसे कपड़े से साफ करती है और कहती है, आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। शू अपना खाना गर्म करके उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर बाद शू एक मीटिंग के लिए कैफे जाता है। लूजिया और यांग भी उसका पीछा करते हुए उस कैफे तक पहुँच जाते हैं। वो दोनों कोशिश कर रहे थे कि शू उन दोनों को साथ में देख ले और ऑफिस रोमांस करने के लिए लूजिया को जॉब से निकाल दे। वो दोनों जाकर कैफे के सामने एक बेंच पर बैठ जाते हैं और शू के देखने का इंतजार करने लगते हैं। मगर रात हो जाती है पर शू उन्हें नहीं देखता, तो वो दोनों जानबूझकर शू के आसपास से जाने लगते हैं, मगर शू फिर भी उन्हें नहीं देख पाता। वो दोनों कैफे के अंदर भी आ जाते हैं, मगर शू उन्हें अभी भी नहीं देख पाता। या फिर ये कहो कि वो जानबूझकर इग्नोर कर रहा था। नहीं गाइस, वो इग्नोर नहीं कर रहा था, बल्कि अपने काम में इतना फोकस था कि अगल बगल उसका ध्यान ही नहीं होता। जैसे मम्मी लोग कहती है ना कि ऐसे पढ़ो कि अगल बगल क्या चल रहा है आपको पता भी ना चले। एग्जैक्टली वो उसी तरह बिजी था अपने काम में। गाइस कमेंट करके बताओ, आप में से कितने लोगों की मॉम ये कहती है कि पढ़ाई ऐसे करो कि अगल बगल क्या चल रहा है पता न चले, भूकंप भी आ जाए तब भी आपको पता ना चले। मेरी मम्मी तो कहती थी। अब शू के जाने के वक्त वो दोनों एक पेड़ के पास एक पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, पर तभी लूजिया की आंख में कुछ चला जाता है। यांग वो निकालने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तभी शू उन्हें देख लेता है और थोड़ा हैरान भी हो जाता है। वो उनके पास आता है। वो दोनों उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं और उसे सॉरी कहते हैं, मगर शू उनसे कहता है, जो कर रहे थे कंटिन्यू करो, और वहां से जाने लगता है। वो दोनों उसके पीछे जाते हैं, पर तभी एक पाइप चालू हो जाती है।
अब लूजिया अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में आ जाती है। वहाँ वो उसे सब कुछ बताती है। ये जानकर उसकी फ्रेंड बहुत हैरान हो जाती है कि वो शू की कंपनी में काम कर रही है। लूजिया कहती है ये मेरी गलती नहीं है, वो बहुत झूठा है। उसकी कंपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन में जो लिखा है वो वहाँ जाने के बाद पूरा अलग है और वहाँ इतने सारे रूल्स हैं। मुझे रूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो जानबूझकर मुझे टारगेट करता है। मेरे लिए हर चीज को हार्ड कर देता है। मैंने बहुत सोचा वो ऐसा क्यों कर रहा है। पहले मेरे फादर ने स्कूल टाइम पर उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप के बारे में बता दिया था, उस वजह से, या फिर मैंने तुम्हारी शादी की रात उसे किस कर लिया था इस वजह से। उसकी फ्रेंड कहती है हाँ ये हो सकता है, वो इतना हैंडसम है, ऐसे ही थोड़ी ना तुम्हें किस करने दे सकता है। मगर वो इतना हैंडसम है तो क्या हुआ, क्या तुम उसका इतना गुस्सा झेल सकती हो। लूजिया कहती है उस समय मैं यंग थी, लेकिन अब मैं एक वुमेन हूँ, अब ये सब नहीं हो सकता। उसकी फ्रेंड कहती है क्या हो अगर तुम वापस उससे प्यार करने लगो। लूजिया कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कभी भी एक ही इंसान के प्यार में दो बार नहीं पड़ सकती। मैं तो अब तक उसकी कंपनी छोड़ देती, पर उसके रूल्स की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अगर रिजाइन करना है तो कंपनी में एटलीस्ट 1 महीना काम करना पड़ेगा या फिर 3 मंथ्स की सैलरी देनी पड़ेगी। ये सुनकर उसकी फ्रेंड भी हैरान हो जाती है और कहती है फिर तो तुम्हें 1 महीने काम करने ही पड़ेंगे, तुम ऐसे ही 1 महीने निकाल देना। लूजिया कहती है मैं ऐसे ही 1 महीने नहीं निकाल सकती, और तुम्हें क्या लगता है शो मुझे यही छोड़ देगा। वहीं लूजिया के पापा घर में पड़ोस वाली आंटी के साथ होते हैं जो उनकी फटी हुई पैंट सिल रही थी। लूजिया के पापा उनसे कहते हैं मैं सही वक्त आते ही लूजिया को हमारे बारे में सब बता दूंगा। लूजिया थोड़ी सेंसिटिव है, तुम मुझे कुछ वक्त और दो। आंटी कहती है ठीक है। तभी लूजिया घर आती है। आंट लूजिया से कहती है तुम्हें कोई मेरी मदद चाहिए तो बता देना, मैं कर दूंगी। फिर वो उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह शू फिर से गेट पर लूजिया का आने का इंतजार कर रहा था। लूजिया आकर कहती है मैं दूर रहती हूँ इसलिए मुझे आने में लेट हो जाता है, तुम पैसे काट लेना। ये कहकर वो अंदर चली जाती है और अपने कैबिन में जाकर बैठती है। तभी यांग वहाँ आता है। वो कहता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हें पता भी है कल तुमने अपना सारा सामान मेरे पास छोड़ दिया था। ये सुनकर वर्कर्स खुश हो जाते हैं। वो जाकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। यांग जानबूझकर जोर जोर से बोल रहा था ताकि वर्कर्स उनकी बात सुन ले। पर तभी लियांगशिया कहती है सॉरी गाइस। पर तभी लूजिया कहती है अब हमें एक्टिंग करना बंद कर देना चाहिए, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। मैंने इस बारे में कल रात शू को बताया, मगर हमें निकालने के बजाय उसने मुझसे बस इतना कहा कि तुम दोनों कंपनी में कोई प्रॉब्लम मत करना, बाकी मुझे तुम लोगों के रोमांस लव से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मुझे और परेशान कर रहा है, तो अब ये बंद कर देते हैं। थैंक्स मेरी मदद के लिए। यांग अचानक रोते हुए कहता है हमारा रिलेशन 48 आवर्स भी नहीं चला। लूजिया हंसने लगती है। यांग कहता है तो तुम नहीं जा रही हो। लूजिया कहती है मैं ऐसे हार्ड नहीं मानूंगी, मैं कोई और आइडिया निकालूंगी। वो कॉफी बनाने बाहर जाती है। तभी जाओ शू को मना रहा होता है कि तुम ये वाला प्रोजेक्ट कर लो, मगर शू मना कर देता है और कहता है मेरे पास बहुत कम एम्प्लॉयज हैं। जाओ लूजिया की तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है मगर वो तो फ्री है ना। सू हंसते हुए मना कर देता है तो लूजिया उससे लड़ने लगती है और कहती है कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं ये नहीं कर सकती। चलो बेट लगाते हैं, अगर मैंने ये प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट कर दिया तो तुम मुझे जाने दोगे। शू कहता है ठीक है, पर अगर तुम हार गई तो तुम यहाँ और 3 महीने काम करोगी। लूजिया कहती है ठीक है। वो जाओ से कहती है मुझे प्रोजेक्ट दो, पर जाओ कहता है क्या तुम अकेले ये प्रोजेक्ट करोगी। तभी यांग कहता है मैं इसकी मदद करूंगा। लूजिया कहती है अब तो मैं पक्का जीत जाऊंगी। शू हंसते हुए वहां से चला जाता है। अब लूजिया वो प्रोजेक्ट ले लेती है। तभी उसे पता चलता है यांग को तो प्रोग्रामिंग आती ही नहीं, मतलब अब उसे ही पूरा काम करना होगा। यांग कहता है मैं डिजाइनिंग का काम कर लूंगा, मुझे लगता है हम साथ मिलकर ये कर लेंगे। लूजिया खुश हो जाती है। तभी जाओ आकर बताता है ये प्रोजेक्ट तुम्हें 1 हफ्ते में करना है,
अगर तुम दूसरा प्रोजेक्ट लेती हो तो टाइम ज़्यादा मिलेगा, मगर लूजिया और यांग वही प्रोजेक्ट चुनते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब लूजिया यांग से कहती है, क्या हम एक हफ्ते में ये कर लेंगे? यांग कहता है, ऑफ कोर्स, मैं काम को 2 पार्ट में बांट दूंगा, तुम एक करना और दूसरा मैं। अगर हम रोज 12 घंटे भी काम करेंगे तो एक हफ्ते में हो जाएगा। वहीं शू किसी को वॉइस नोट भेजता है। अब उसे फिक्र होने लगी है। दूसरी तरफ लूजिया कैलकुलेट कर रही होती है कि मुझे 12 घंटे काम करने पड़ेंगे तो 4 घंटे ट्रैवलिंग करना, 2 घंटे में खाना, नहाना, धोना, मेरे पास सोने के लिए तो 6 घंटे भी नहीं है। अगर मैं घर पे रही तो मैं पापा और आंट जिया की डेटिंग लाइफ खराब कर दूंगी। तभी उसे लैन मिलती है। लूजिया लैन को बताती है उसके साथ क्या क्या हो रहा है, मगर लैन कहती है, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मिस्टर शू बहुत अच्छे बॉस हैं, तुम उनके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करोगी तो तुम्हें वो अच्छे लगने लगेंगे। फिर लूजिया उसे बेड के बारे में बताती है, जिसके लिए उसे 12 घंटे काम करने पड़ेंगे और उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाएगी। लैन कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम कंपनी के पास एक अपार्टमेंट ले लो। हमारी कंपनी की एक लड़की को रूममेट चाहिए, मैं तुम्हें उससे मिला सकती हूँ, उसका नाम जेनिस है। तभी जेनिस वहाँ आती है। लूजिया उसका स्टाइल देखकर बहुत हैरान और इम्प्रेस हो जाती है। सभी वर्कर्स जेनिस को देखकर बहुत खुश होते हैं। जेनिस अपना चश्मा उतारती है और लूजिया को हाय कहती है। और इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.